नमस्कार कुमार। मैं पढ़ा रहा था आपको हाइड्रोलिक मशीन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हाइड्रोलिक मशीन थोड़ा सा देखा और हाइड्रोलिक मशीन्स में हम लोगों ने क्या होता है क्रॉस हेड, क्या होता है इफेक्ट, ये देखा था। और टरबाइन का जनरल क्लासिफिकेशन, टरबाइन को जनरली अगर हम क्लासीफाई करें किस आधार पे कर सकते हैं और करेंगे तो क्या किस कैटेगरी में आएगा। तो हम लोगों ने जनरल क्लासिफिकेशन में क्या किया था, जनरल क्लासिफिकेशन में देखे थे कि हाइड्रोलिक टरबाइन को इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन में डिवाइड कर सकते हैं। इम्पल्स का मतलब था प्योर इम्पल्स और रिएक्शन का मतलब यहाँ प्योर रिएक्शन नहीं था, यहाँ रिएक्शन का मतलब था इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। एग्जाम में पूछा गया पर फ्रांसिस टरबाइन कैसी टरबाइन है, ऑप्शन में रिएक्शन नहीं था, प्योर रिएक्शन था और इम्पल्स रिएक्शन था। क्या टिक करेंगे? अगर रिएक्शन ना लिखा हो तो क्या टिक करेंगे? इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन है। आगे देखते हैं। बाकी हमने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात की थी, आज हम डिटेल्ड बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है हाइड्रोलिक मशीन्स के जो बेसिक्स हैं मैं इकट्ठा आपको डिस्कस नहीं करूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा और आखिर में जाकर सब कुछ जोड़ दूंगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें है। कल हमने केवल पिछली वीडियो हमने केवल इम्पल्स और रिएक्शन का मतलब समझा, मतलब इम्पल्स टरबाइन होती क्या है, रिएक्शन टरबाइन क्या होती है, मैंने ये देखा था। आज थोड़ा सा और बात करेंगे। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। मैंने पहले बताया था आपको कि जब भी कोई चीज़ का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया जाता है किसी आधार पे किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, टरबाइन को क्लासिफाई करेंगे। सर कितने आधार पे कर सकते हो? कितने भी आधार पे किया जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। आप कोई नया आधार बनाइए उस पर भी क्लासीफाई हो जाएगा, फिर कोई नया आधार बनाइए उस पर भी क्लासीफाई हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है, जनता है, उसे हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं? कभी धर्म के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, कभी रंग के आधार पर, कभी राष्ट्रीयता के आधार पर, कभी जिले के आधार पर, तो कभी राज्य के आधार पर। कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। आप किसी भी आधार पर कर दीजिए। अगर जिस समय आपको लगे नहीं अब कोई और आधार नहीं बना है, उस समय कोई और बता सकता नहीं एक और आधार है। किस पार्टी को आप सपोर्ट करते इस आधार पे आपने, तब कोई लिमिट नहीं है कि किस आधार पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जितने भी आधार आपके दिमाग में आए आप क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम हाइड्रोलिक टरबाइन को कितने आधार पर क्लासीफाई करेंगे? ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे कोई भी आधार पर नहीं, कुछ खास खास बेस हैं, कुछ खास खास आधार हैं, उन पर क्लासीफाई करेंगे। जैसे पहला, बेस्ड ऑन डायनेमिक एक्शन ऑफ वाटर, वाटर के डायनेमिक एक्शन के आधार पर क्लासीफाई करेंगे। सर ये डायनेमिक एक्शन ऑफ वाटर क्या मतलब होता है मैं बताऊंगा। फिर हम क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन हेड, फिर क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन डिस्चार्ज, फिर क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन स्पीड। और भी आधार पे आप क्लासीफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन ओरिजिनेटर, इन्वेंटर, इन्वेंट किसने किया, पेल्टन टरबाइन क्योंकि पेल्टन ने बनाया, कपलान टरबाइन क्योंकि कपलान ने बनाया। तो और भी आधार हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टरबाइन्स को क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन टरबाइन्स को क्लासीफाई करेंगे कुछ बेसिस पे, कुछ आधारों पर, और वो आधार कुछ मुख्य आधार होंगे, ऐसे कोई फालतू आधार नहीं होंगे। तो पहला क्या है, बेस्ड ऑन डायनेमिक एक्शन ऑफ वाटर। डायनेमिक एक्शन ऑफ वाटर का क्या मतलब है, देखो का ये मतलब अभी पूरा तो आपको नहीं बताऊंगा, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। मैंने पहले बताया कि धीरे धीरे पिक्चर क्लियर करूंगा, क्लियर जरूर करूंगा लेकिन धीरे धीरे। डायनेमिक एक्शन ऑफ वाटर क्या मतलब है? डायनेमिक एक्शन, देखो जब भी डायनेमिक वर्ड आए तो डायनेमिक का मतलब होता है फोर्स से। जब भी डायनेमिक वर्ड आए, डायनेमिक का मतलब होता है फोर्स से। आपने पढ़ा भी है, डायनेमिक को बल गतिकी बोलते हैं। डायनेमिक का मतलब होता है फोर्स से। डायनेमिक एक्शन का मतलब है फोर्स जो प्लेट पे लगा। आप जानते हो टरबाइन्स की ब्लेड्स होंगी, जब ब्लेड्स पे बल लगेगा, फोर्स लगेगा, तभी टरबाइन का रनर घूमेगा। रनर क्या होता था? टरबाइन का रोटरी पार्ट। टरबाइन में रोटरी पार्ट को रनर बोलते हैं और पंप और कंप्रेसर में रोटरी पार्ट को क्या बोलते हैं? इम्पेलर। मैं पंप बढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो टरबाइन का रोटरी पार्ट है उसे बोलते हैं रनर, और जब उस पर पानी गिरेगा तो बल लगाएगा, जब बल लगाएगा तो उस बल कारण आघूर्ण उत्पन्न होगा, और जब आघूर्ण उत्पन्न होगा तो उस आघूर्ण कारण क्या करेगा, हमारी टरबाइन घूमेगी। जैसे ये देखो, मान लो ये टरबाइन हमारी, मैं जब भी टरबाइन बनाता हूँ तो यही बना देता हूँ समझाने के लिए। अभी आप जब टरबाइन की बेसिक समझ जाओगे
तो आपको मालूम पड़ जाए कौन सा फिगर कब बनाना चाहिए। मान लीजिए ये टरबाइन है, ये टरबाइन की ब्लेड है, टरबाइन की ब्लेड पर ये पानी टकराया और ये पानी कहाँ से आया, मान लो किसी पाइप से आया है, ठीक है। नॉर्मल सही बताऊं तो ये फिगर इम्पल्स टरबाइन के होते हैं, रिएक्शन टरबाइन के नहीं होते हैं। लेकिन समझाने के लिए मुझे कोई एग्जांपल लेना होता है, मैं क्या करता हूँ, एक बना लेता हूँ, मुझे आसान पड़ता है। अब आप बताओ, आपको मैंने बताया था जो शाफ्ट होगा खुला रहेगा, और अगर आप इस शाफ्ट को जोड़ देंगे जनरेटर से तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी, और अगर जनरेटर से नहीं जोड़ेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी तो मिल ही रही है मैकेनिकल एनर्जी इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मैकेनिकल एनर्जी को आगे इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप समझो कि जब ये फोर्स, जब पानी गिरेगा टकराएगा, जेट जब टकराएगा प्लेट पर क्या लगाएगा, क्या लगाएगा, क्या ये फोर्स भी इस व्हील को या इस रनर को रोटेट कराने में के लिए जिम्मेदार है? आप कहोगे हाँ, क्योंकि अगर ये फोर्स ना होता, ये टॉर्क भी ना होता। फोर्स गुणे ये डिस्टेंस, फोर्स गुणे डिस्टेंस क्या देगी, टॉर्क, और टॉर्क लगने के कारण क्या होगा, ये व्हील रोटेट, और व्हील्स जुड़ा हुआ ये शाफ्ट, तो शाफ्ट भी रोटेट करेगा, फिर मिलेगी मैकेनिकल एनर्जी। ये नोजल है, ये जो है बनाया मैंने नोजल है ये, और ये पेनस्टॉक है, पेनस्टॉक लिख दे रहा हूँ, पेनस्टॉक। अब देखिए होता क्या है, ये जो फोर्स मिल लगा है प्लेट पर, यही फोर्स पानी की कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करके बना, मतलब पानी की कौन सी ऊर्जा, देखो लिखा ना डायनेमिक एक्शन ऑफ वाटर। डायनेमिक एक्शन ऑफ वाटर का मतलब होता है वाटर की कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करके ये बल आया है, वाटर की कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करके ये बल आया है। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए होता क्या है, पानी तो जब आता है डैम से, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब जब पानी ब्लेड पर टकराएगा तो ब्लेड पर टकराते समय उसके पास क्या ऊर्जा हो सकती है। देखो अगर ब्लेड पे टकराते समय, ब्लेड पे टकराने को बोलते हैं इनलेट टू टरबाइन, ब्लेड पे टकराने को बोलते हैं क्या, इनलेट टू टरबाइन। इनलेट का मतलब देखो ये टरबाइन पे पहुंचने वाला ना, मतलब टरबाइन में इनलेट करने वाला है ना, तो इनलेट टू टरबाइन, या कई बार बोलते हैं इनलेट टू रनर, इनलेट टू रनर, मतलब रनर के प्रवेश पर, टरबाइन के प्रवेश पर कौन सी ऊर्जा, टकराने से पहले कौन सी जो ऊर्जा होगी उसी का प्रयोग करके बल लगेगा। देखो इम्पल्स टरबाइन में होता क्या है, ये नाम क्यों पढ़े मैं बाद में बताऊंगा, पहले समझो। इम्पल्स टरबाइन में क्या होगा, इम्पल्स टरबाइन में टरबाइन के इनलेट पर, इनलेट पर, टरबाइन के इनलेट पर केवल और केवल एक ऊर्जा होगी, कौन सी ऊर्जा होगी, काइनेटिक ऊर्जा। और रिएक्शन टरबाइन में टरबाइन के इनलेट पर, ये फिगर इम्पल्स टरबाइन का है, रिएक्शन टरबाइन का फिगर कुछ और बनेगा, ठीक है, लेकिन वहाँ भी तो कम टरबाइन का एक इनलेट होगा, वहाँ पर भी तो पानी प्रवेश करेगा। फिगर जब बनाऊंगा तो समझाऊंगा, लेकिन ये फिगर रिएक्शन का नहीं है, इम्पल्स टरबाइन का है, ठीक है। ओके, टरबाइन के इनलेट पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और प्रेशर, पोटेंशियल नहीं, प्रेशर एनर्जी भी होगी। का मतलब इम्पल्स टरबाइन वो टरबाइंस होती, इम्पल्स टरबाइंस वो टरबाइंस होती जिनमें टरबाइन के ब्लेड्स पर जो बल आया है, कौन सी एनर्जी को यूटिलाइज करके आया है, वो आया है पानी की काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज करके। और रिएक्शन टरबाइन वो टरबाइंस होती जिनके ब्लेड्स पर जो बल आता है वो फ्लूइड की, पानी की कौन सी एनर्जी को यूटिलाइज करके आता है, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी के दोनों, दोनों। तो ऐसा क्यों है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले भी आप समझिए। इम्पल्स टरबाइन अगर बोला जाए तो आपको याद रखना है, इम्पल्स टरबाइन वो टरबाइन होगी टरबाइन के ब्लेड पर, अर्थात रनर के ब्लेड पर जो बल आया है या बल लगा है, वो बल फ्लूइड की या पानी की केवल काइनेटिक करके। रिएक्शन टरबाइन वो टरबाइन होंगी
इनके रनर के ब्लेड पर जो बल आया है, काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ प्रेशर एनर्जी यूटिलाइज करके, मतलब इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, ये जो नाम पड़ा है ये इस आधार पे पड़ा है कौन सी एनर्जी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं बल प्राप्त करने के लिए। यस, बिल्कुल सही है। इम्पल्स टरबाइन में कौन सी ऊर्जा का प्रयोग होता है? काइनेटिक। रिएक्शन टरबाइन में किसका प्रयोग होता है? काइनेटिक और प्रेशर। यहाँ प्योर रिएक्शन नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं प्योर रिएक्शन बोल दूँ, प्योर रिएक्शन में केवल प्रेशर एनर्जी, प्योर इम्पल्स में केवल काइनेटिक एनर्जी, प्योर रिएक्शन में केवल प्रेशर एनर्जी। लेकिन ये कौन सी टरबाइन होती है? रिएक्शन टरबाइन, इम्पल्स रिएक्शन, इसलिए काइनेटिक भी प्रेशर भी। जहाँ में पूछा गया है कई बार, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इम्पल्स टरबाइन वो टरबाइंस होती हैं जिनमें रनर के ब्लेड पर जो बल आया है वो केवल फ्लूइड काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करके आया। और रिएक्शन टरबाइन, प्योर रिएक्शन नहीं, रिएक्शन टरबाइन वो टरबाइंस होती हैं जिनमें रनर के ब्लेड पर जो बल आया है वो प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक दोनों को यूटिलाइज करके, उपयोग करके, इस्तेमाल करके आया है। ठीक है, पहले तो ये रखिए दिमाग। ये ऐसा क्यों है मैं बात बताऊंगा, लेकिन अभी याद रखिए कि इम्पल्स टरबाइन में केवल काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज हो रही है और रिएक्शन टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी दोनों यूटिलाइज हो रही है। हम पूछा भी गया कई बार। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए सर, ये समझ में आया। अगर ऐसा है तो थोड़ा और बताइए, और बताते हैं। देखिए, एक ही बात को कई तरीके से एग्जाम में पूछेगा, थोड़ा इसको मिटा रहा हूं। देखो अगला, इन एन, यहां क्या लिखा है? इम्पल्स टरबाइन, जो मैंने बात बोली वो देखो ये लिखा है, इन एन इम्पल्स टरबाइन, इन एन इम्पल्स टरबाइन ऑल द एनर्जी अवेलेबल इन वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी हेड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑल एनर्जी किसमें कन्वर्ट की गई है? काइनेटिक एनर्जी, या वेलोसिटी हेड या काइनेटिक एनर्जी, एक ही चीज है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं? हाफ mv² और काइनेटिक हेड क्या होता है? v²/2g। तो मिला काइनेटिक एनर्जी ये भी है, ये भी है, बस ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट है। बाई पासिंग इट थ्रू अ नोजल प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ। क्या मतलब? देखो मैंने अभी आपको बताया, इम्पल्स टरबाइन में टरबाइन के ब्लेड पर, इम्पल्स टरबाइन में टरबाइन के ब्लेड पर बल जो लगेगा वो कौन सी एनर्जी यूटिलाइज करके लगना है? केवल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा सर, और अगर केवल काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज होना है, क्या करेंगे हम? टरबाइन पर, टरबाइन के रनर के ब्लेड पर जब फ्लूइड टकराने वाला होगा तो हम क्या चाहेंगे? उस फ्लूइड के पास कौन सी ऊर्जा हो? जब केवल काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज होनी है, कौन सी ऊर्जा हो? केवल काइनेटिक एनर्जी। इसको इस्तेमाल करना वही रहे, हमें प्रेशर एनर्जी तो इस्तेमाल ही नहीं करना है, इस्तेमाल हो ही नहीं पाएगी बेसिकली। अगर हमें प्रेशर एनर्जी इस्तेमाल हो ही नहीं पाएगी इम्पल्स टरबाइन में, इम्पल्स टरबाइन में अगर प्रेशर एनर्जी इस्तेमाल हो ही नहीं पाएगी, क्या हम टरबाइन के इनलेट पर क्या प्रेशर एनर्जी रखना चाहेंगे? नहीं, नहीं रखना चाहेंगे। इसीलिए क्या होगा देखो, इसीलिए हम क्या कहेंगे, अगर ये टरबाइन है, अगर ये टरबाइन है, ये टरबाइन का ये पानी टकराने वाला है, हम चाहेंगे ये देखो पानी जब चलेगा जहाँ से, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। हम क्या चाहेंगे यहाँ पे, और देखो ध्यान, एक चीज और मैं बताना चाहूँगा आपको। मान लो ये और यहाँ पानी से जा रहा है, बंद नहीं है ये, डैम है, पानी है। अब देखिए, जो पानी आ रहा है यहाँ पे ऐसे निकलेगा। एक बार बताओ, अगर पानी के पास ऊर्जा 100 है, 100 यूनिट है, कुछ भी हो सकता है यूनिट, जूल ले लो, कुछ भी ले लो, पावर, कुछ भी आप ऊर्जा ले रहे हैं तो 100 जूल है, पावर ले रहे हैं 100 वाट है, कुल मिला के 100 यूनिट ऊर्जा है इसके पास। तो ये बताओ यहाँ जब पहुँचेगा, 100 पहुँचेगा कि 100 से कम पहुँचेगा? अगर रास्ते में कोई लॉस नहीं है सर तो 100 एनर्जी थी, 100 यहाँ पहुँच जाएगी। और अगर रास्ते में लॉस हो रहा है तो जितनी ऊर्जा पानी के पास पूरा नहीं पहुँचेगा, कम पहुँचेगा। तो हम रियल केस की बात करें, प्रैक्टिकल केस की बात करें, थ्योरेटिकल केस की बात ना करें तो ये वैल्यू 100 से कम होगी। मान लो ये वैल्यू 90 है, मतलब पानी के पास 100 था, पहुँचा यहाँ तो कितना है? 90। लेकिन एक पोटेंशियल एनर्जी है
100 किस रूप में है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। अगर ये टरबाइन इम्पल्स टरबाइन, अगर ये टरबाइन इम्पल्स टरबाइन है, ये 90 किस रूप में रहेगा? केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी का मतलब यहाँ पर प्रेशर एनर्जी क्या होगी? इम्पल्स टरबाइन में केवल और केवल काइनेटिक, मैं क्या बोल सकता हूँ? इन इम्पल्स टरबाइन ऑल द एनर्जी अवेलेबल। यहाँ ऑल द एनर्जी अवेलेबल का मतलब ये नहीं कि 100 यहाँ पे पूरा पहुँच जाएगा। कहने का मतलब ये है जितना भी यहाँ पहुँचेगा, 90 पहुँचा तो 90 किस रूप में रहेगा? काइनेटिक एनर्जी में। अगर ये 90 नहीं 70 पहुँचा होता, 70 किस रूप में होता? काइनेटिक एनर्जी। 70 नहीं 20 पहुँचा होता तो भी किस रूप में होता? केवल काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर एनर्जी कितनी होगी? यहाँ पे जो भी एनर्जी है जो यहाँ पहुँचनी है वो किस रूप में होगी? केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी। ये बात बोली जा रही है। एंड इन इम्पल्स टरबाइन ऑल द एनर्जी अवेलेबल इन वाटर कन्वर्टेड इन काइनेटिक। सारी एनर्जी हम किस में को कन्वर्ट कर लेंगे? काइनेटिक। प्रेशर एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे? कैसे सर आप ये इस बात को कैसे सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि यहाँ प्रेशर एनर्जी नहीं होगी? देखो पहली बात तो ये नोजल है, अगर कुछ प्रेशर एनर्जी रही भी होगी ना, नोजल ने उस प्रेशर एनर्जी को किसने कन्वर्ट कर दिया होगा? वेलोसिटी। आप पढ़ जानते हैं नोजल का काम होता है प्रेशर की कॉस्ट पर, मतलब प्रेशर को घटाकर क्या बढ़ाना? वेलोसिटी बढ़ाना, काइनेटिक। अगर इस फ्लूइड के पास कुछ प्रेशर रहा भी होगा, नोजल ने क्या किया होगा? उस प्रेशर को भी किस में कन्वर्ट कर दिया होगा? काइनेटिक एनर्जी में। सर हम कैसे मान लें कि उस नोजल ने पूरे प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट कर दिया? मान लो नहीं कर किया, लेकिन बेटा ये जो पानी है ये कहाँ है? ये पाइप से बाहर, नोजल से बाहर आ चुका है, किसमें? एटमॉस्फेयर में। अगर कोई चीज एटमॉस्फेयर में आ गया है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? तो अगर इस नोजल ने सभी पूरी प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं भी किया होगा तो भी यहाँ कुछ प्रेशर एनर्जी रहेगी क्या? नहीं रहेगी, नहीं हो सकती कोई प्रेशर एनर्जी। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये पानी बाहर आ गया, पाइप के अंदर नहीं है, हवा में आ गया, एटमॉस्फेयर में आ गया, कि प्रेशर एनर्जी फाइनली क्या हो जाएगी? कुल मिला के इम्पल्स टरबाइन में सारी एनर्जी किस रूप में कन्वर्ट करेंगे? सारी एनर्जी का मतलब ये नहीं कि 100 का 100 पहुंचेगा, 100 से कम ही पहुंचेगा यहाँ पर, लेकिन जो भी पहुंचेगा वो केवल एक रूप में होगा। किस रूप में? काइनेटिक। इस वर्ड को किताबों में ऐसे ही बोलता है, एग्जाम में ऐसे ही बोलता है। इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है? अवेलेबल एनर्जी का कंप्लीट कन्वर्जन होता है किसमें? काइनेटिक। जब भी कंप्लीट कन्वर्जन बोले तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 100 का 100 पहुंचेगा, 100 का 100 नहीं पहुंचेगा, कम ही पहुंचेगा यहाँ पर, क्योंकि रास्ते में लॉस होगा। जो भी पहुंचेगा वो केवल एक रूप में, वो रूप क्या होगा? काइनेटिक। इसीलिए किताबों में लिखा रहता है अगर टरबाइन है, अगर इम्पल्स टरबाइन में क्या होगा? कंप्लीट कन्वर्जन। क्या होगा? कंप्लीट कन्वर्जन इसमें काइनेटिक एनर्जी, कंप्लीट कन्वर्जन इनटू काइनेटिक। इसका कन्वर्जन एनर्जी का, कौन सी एनर्जी? जो अवेलेबल है, किसमें? काइनेटिक एनर्जी। कंप्लीट कन्वर्जन वर्ड मिल जाए तो इम्पल्स टरबाइन। केवल काइनेटिक एनर्जी है इनलेट पर ऐसा बोल दे तो इम्पल्स टरबाइन का उल्टा बात करें तो इसका मतलब रिएक्शन टरबाइन में कंप्लीट वर्ड नहीं आएगा, पार्शियल वर्ड आएगा। बिल्कुल। क्यों वहां पार्शियल वर्ड आएगा मैं बता देता हूं। देखो मैं थोड़ा मिटाता हूं इसको। तो रिएक्शन टरबाइन क्या हो? ये फिगर रिएक्शन टरबाइन का नहीं है, मैं रिएक्शन टरबाइन बताऊंगा, क्योंकि रिएक्शन टरबाइन में और भी पार्ट होते हैं, और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन उसका। ठीक है, तो मैं बताऊंगा, समझ में आएगा भी। अभी मान लीजिए कोई टरबाइन है, ये इंपल्स है, रिएक्शन है, मुझे नहीं मालूम, पर मुझे पता है ये इंपल्स है। मान लो रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है? रिएक्शन टरबाइन में, तो रिएक्शन टरबाइन पहली बात तो पानी कभी एटमॉस्फेयर में नहीं आएगा, वो पाइप के अंदर ही रहेगा, मैं बताऊंगा।
लेकिन रिएक्शन टरबाइन में क्या होगा, 100 तो कभी नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा 90 ही, या 90 से भी कम पहुंच सकता है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में क्या होगा, रिएक्शन टरबाइन में ये 90 जो होगा, 90 का मान लो 50 और इस 40 दो हिस्सों में बांट दो। 90 का कुछ अंश एक रूप में रहेगा और इस 90 का कुछ अंश ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि 50-40, मैं कुछ और भी बदल सकता हूं, मैं 35 और आगे कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ भी बदल सकता हूं। एक रूप इस रूप में रहेगा, मान लो काइनेटिक एनर्जी के रूप, और एक किस में रहेगा, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी का मतलब क्या, इन रिएक्शन टरबाइन all the energy available in reaction turbine, all the energy available will not be converted only in the form of kinetic। फिर क्या होगा, यहाँ पे जो भी एनर्जी अवेलेबल है का केवल एक हिस्सा, जो भी एनर्जी अवेलेबल है का केवल एक हिस्सा कन्वर्ट हुआ है काइनेटिक में, और एक बड़ा हिस्सा, एक एप्रिसिएबल अमाउंट अभी भी किस रूप में है, प्रेशर एनर्जी का। मतलब रिएक्शन टरबाइन में अब एनर्जी अवेलेबल का काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल का काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट कन्वर्जन हुआ है कि पार्शियल हुआ है। 90 का यहाँ नहीं, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 50, क्या 90 से 90 बना है, नहीं, 90 का केवल एक हिस्सा 50 यहाँ बना है काइनेटिक एनर्जी, बाकी हिस्सा किस रूप में है। इसलिए रिएक्शन टरबाइन में कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होता, बल्कि होता है पार्शियल कन्वर्जन। कभी भी पार्शियल वर्ड लिखे, ऐसे बोले, अ पार्ट ऑफ एनर्जी अवेलेबल विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एंड रिमेनिंग पार्ट विल रिमेन इनटू द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। सही बात, रिएक्शन टरबाइन के लिए बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। ये इम्पल्स टरबाइन का फिगर है, अभी आपको समझ में आएगा। और ठीक है, रिएक्शन टरबाइन, इनर रिएक्शन टरबाइन एट द एंट्रेंस टू द रनर। मैंने बताया टरबाइन के इनलेट पे एनर्जी की बात की जाएगी। एंट्रेंस टू रनर मतलब इनलेट टू रनर, इनलेट टू टरबाइन, ओनली अ पार्ट ऑफ द अवेलेबल एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू एंड अ सब्सटेंशियल का मतलब एक ठीक ठाक बड़ा हिस्सा, सब्सटेंशियल मतलब ठीक ठाक, मतलब जिसको आप निग्लेक्ट ना कर सकें, एक ठीक ठाक हिस्सा, सब्सटेंशियल हिस्सा क्या रहता है, रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। का मतलब यहाँ पर केवल एक पार्ट कन्वर्ट हुआ है। क्या हुआ है, केवल एक पार्ट कन्वर्ट हुआ है किसका, अवेलेबल एनर्जी का, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। बाकी पार्ट किस, कंप्लीट कन्वर्जन हुआ काइनेटिक एनर्जी में कि पार्शियल कन्वर्जन हुआ, पार्शियल कन्वर्जन है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने एग्जांपल तो आपको दिखाया नहीं। पेल्टन टरबाइन, सॉरी इम्पल्स टरबाइन जो है, कितने एग्जांपल है, पेल्टन टरबाइन, पंकी टरबाइन, टर्गो इम्पल्स टरबाइन, जिरार्ड टरबाइन। तो आपको चारों नाम याद होने चाहिए। पेल्टन तो याद ही रहेगा। पंकी टरबाइन, पंकी एक प्रोफेसर का नाम है, एक्चुअली एक क्रॉस फ्लो टरबाइन है। पंकी टरबाइन जो होती है वास्तव में ये क्रॉस फ्लो टरबाइन है। क्या नाम होता है, क्रॉस फ्लो टरबाइन। लेकिन जिस प्रोफेसर ने पेटेंट किया था उसका नाम बंकी था, टरबाइन का नाम बंकी था, के नाम पे ये पड़ गया बंकी टरबाइन। ठीक है। टर्गो इम्पल्स पेल्टन का ही थोड़ा सा और मॉडिफाइड फॉर्म है, और जिरार्ड टरबाइन भी एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिरार्ड टरबाइन मैंने खुद नहीं देखी आज तक, मैं आपको क्या बताऊं। आगे बढ़ता हूं, लेकिन नाम याद रखिए, एग्जाम पूछता है। अब देखिए, ये इम्पल्स टरबाइन का फिगर है। इम्पल्स टरबाइन नॉर्मली ऐसी रहेगी। इम्पल्स टरबाइन में हमेशा एक नोजल दिखेगा आपको, नोजल से पानी कहाँ निकलता हुआ दिखेगा, एटमॉस्फेयर में। अभी इम्पल्स टरबाइन में पढ़ाऊंगा, जब मैं पेल्टन पढ़ाऊंगा तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कैसे कैसे। रिएक्शन में आते हैं। रिएक्शन एग्जाम्पल कुछ तो आपको याद ही होगा, जैसे फ्रांसिस टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन, कपलान टरबाइन। यहाँ जब मैं प्रोपेलर लिख दूँ, यहाँ केवल प्रोपेलर लिखा हो तो प्रोपेलर का मतलब होता है फिक्स ब्लेड प्रोपेलर। आपको मैंने बताया था प्रोपेलर टरबाइन में क्या होता था, फिक्स ब्लेड, एडजस्टेबल ब्लेड सब था। जब भी प्रोपेलर टरबाइन लिखा मिले और कुछ ना बोले तो उसका मतलब आप समझेंगे फिक्स ब्लेड प्रोपेलर टरबाइन। और कपलान टरबाइन क्या है, ये भी प्रोपेलर टरबाइन होती है पर ब्लेड कैसी होती है, एडजस्टेबल।
तो प्रोपेलर का मतलब फिक्स ब्लेड प्रोपेलर, कप्लान का मतलब एडजस्टेबल ब्लेड प्रोपेलर टरबाइन। दरियास टरबाइन आप नाम सुने हैं, ट्यूबुलर एंड बल्ब टरबाइन आप नाम सुने हैं, एक और नाम सुनिए जोनवाल। जोनवाल टरबाइन कैसी टरबाइन है? रिएक्शन। जोनवाल टरबाइन कैसी टरबाइन है? रिएक्शन। कुछ किताबें जोनवाल को इम्पल्स बोलती हैं, जो कि गलत है। जोनवाल क्या है? जोनवाल रिएक्शन टरबाइन है। एग्जाम पूछा भी गया इस तरह से, इनमें से कौन सा टरबाइन रिएक्शन टरबाइन नहीं है। तो अगर आपको नाम पता रहेगा तभी तो आप चुन पाओगे। जैसे बोल दिया फ्रांसिस, कहोगे हाँ फ्रांसिस रिएक्शन टरबाइन है। बोल दिया डरियाज, कहोगे हाँ डरियाज रिएक्शन टरबाइन है। कप्लान रिएक्शन टरबाइन है। लिख दिया इसमें बंकी टरबाइन, याद रहेगा बंकी क्या है? इम्पल्स। इसका मतलब रिएक्शन टरबाइन। नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि एग्जाम में आप सवाल कर सकें। मैं सवाल करवाऊंगा, सवाल कराऊंगा तो आपको और अच्छे से। चलिए, तो आपने अभी इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा है। मैंने समझाया ही नहीं है एक अच्छे तरीके से। मैंने अभी केवल एक छोटी बात आपके दिमाग में डाली। इम्पल्स का मतलब है जो फोर्स आया है ब्लेड पर इम्पल्स टरबाइन के, वो काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करके आया है। इसलिए कंप्लीट कन्वर्जन नहीं करवाएंगे, सॉरी पार्शियल कन्वर्जन नहीं करवाएंगे, कंप्लीट कन्वर्जन करवाएंगे। क्या एनर्जी अवेलेबल है किसमें? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में क्या था? जो फोर्स आया था टरबाइन की ब्लेड पर, वो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों को यूटिलाइज करके आएगा। इसलिए कंप्लीट कन्वर्जन ना करा के पार्शियल करवाएंगे, ताकि काइनेटिक एनर्जी भी रहे, प्रेशर एनर्जी भी रहे इनलेट पर, और दोनों का इस्तेमाल करके क्या हो? टरबाइन की ब्लेड पर बल लगे। है तो अभी मैंने कि थोड़ी सी बात बताई है आपको, और बताऊंगा। चलिए अगला तो बी है। अगला क्लासिफिकेशन किसके आधार पर? मेन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। डायरेक्शन ऑफ फ्लो के बाद पे पानी जो फ्लो करेगा टरबाइन में उसके आधार पे। तो पहला है टेंजेंशियल फ्लो। टेंजेंशियल फ्लो क्या होता है? इन दिस टरबाइन वाटर फ्लोज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द पाथ ऑफ रोटेशन ऑफ रनर। जो रनर होगा, रोटरी पार्ट टरबाइन का क्या कहलाता है? रनर। रनर का जो रोटेशन होगा, रोटेशन का जो पाथ बनेगा, उस पाथ पर टेंजेंट, जैसे ये देखो, ये है मान लो कोई टरबाइन का रनर है, ये टरबाइन का रनर है, ये रनर मतलब रोटरी पार्ट, ये रोटेट करेगा। अगर ये रोटेट करेगा तो इसके रोटेशन का पाथ है वो क्या है? ये वाला सर्किल। एक बार इसको पिच सर्किल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक बार इसको क्या बोलते हैं? पिच सर्किल। क्या हम इस पिच सर्किल का मान निकाल सकते हैं? हाँ निकाल, इस पिच सर्किल का डायमीटर निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं, और आगे हम आपको निकाल के दिखाएंगे। सवाल पेल्टन टरबाइन में आएगा तो हम निकाल दिखाएंगे। आपको नहीं लगता, आपको पता होगा, अगर ये सर्किल है तो ये क्या है? सर्किल पे टेंजेंट परसी। तो देखिए जो नोजल से पानी निकला यहाँ से, क्या वो इस सर्किल पर टेंजेंशियल है कि नहीं? हाँ है। इसलिए इस टरबाइन को क्या बोला जाएगा? टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। ऐसी टरबाइंस जो फ्लूइड इंटर कर रहा है डायरेक्शन रनर के रोटरी पाथ की टेंजेंशियल होगी, इसे बोलेंगे टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल होता है पेल्टन टरबाइन। और हम नहीं बता रहे हैं, केवल यही इंपॉर्टेंट पूछा आता है कि पेल्टन टरबाइन में फ्लो कैसा होता है, आप रट रहिए टेंजेंशियल। पेल्टन फ्लो कैसी टरबाइन है? इम्पल्स की रिएक्शन, इम्पल्स। कैसा डायरेक्शन? टेंजेंशियल। अब बात करते हैं अगला, रेडियल फ्लो टरबाइन। तो टेंजेंशियल देख लिया, रेडियल फ्लो। इसमें क्या होगा? देखिए रेडियल फ्लो का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये टरबाइन है, टरबाइन है, तो क्या होगा? ये देखो, ये डायरेक्शन से रेडियल डायरेक्शन से, रेडियल डायरेक्शन। तो अगर पानी रेडियल डायरेक्शन में आ रहा है तो रेडियल डायरेक्शन क्या हो सकता है? या तो अंदर से बाहर की ओर जाएगा, या तो बाहर से अंदर की ओर आएगा। तो अगर रेडियल डायरेक्शन में फ्लो है लेकिन बाहर की ओर है तो रेडियली आउटवर्ड, और रेडियल डायरेक्शन में है पर अंदर की ओर है, एक बार में एक ही होगा, या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड। अगर बाहर की ओर है मतलब अंदर वाले सर्किल से बाहर वाले सर्किल की तरफ जा रहा है पानी, अंदर वाले सर्किल से बाहर वाले सर्किल की तरफ जा रहा है तो आउटवर्ड, और बाहर वाले से अंदर की तरफ आ रहा है तो इनवर्ड। मतलब रेडियल में दो प्रकार होगा, एक रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आप एसएससी जेईई का पेपर देने जा रहे हैं और 8 सवाल पूछा है हाइड्रोलिक मशीन से, आप विश्वास मानिए 2-3 सवाल इसी से रहते हैं, डायरेक्शन पल्सेशन करते हुए। अब देखिए बता रहा हूँ, इन दिस टरबाइन वाटर फ्लोज अलोंग द रेडियल डायरेक्शन।
वाटर कहाँ फ्लो करता है? रेडियल डायरेक्शन के अलॉन्ग। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पहला इनवर्ड रेडियल, दूसरा आउटवर्ड रेडियल। अब इनवर्ड रेडियल आउटवर्ड रेडियल के एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहला इनवर्ड रेडियल फ्लो, इनवर्ड रेडियल फ्लो, इनवर्ड रेडियल फ्लो, इसमें पहला एग्जाम्पल है फ्रांसिस टर्बाइन। अब आप कहोगे सर मैंने तो फ्रांसिस टर्बाइन पढ़ी हुई है पहले कॉलेज में और वहाँ बताया गया है, तो फ्रांसिस टर्बाइन होती है, फ्रांसिस टर्बाइन होती है में फ्लो होता है मिक्स्ड, मिक्स्ड फ्लो होता है, हमने तो ये पढ़ा हुआ है। मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल सही पढ़े हुए हैं, लेकिन ये फ्रांसिस टर्बाइन होती है मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन, है मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन है ये। तो अगर फ्रांसिस टर्बाइन बोली गई है और कुछ नहीं बोला गया तो नॉर्मली मॉडर्न होती है। लेकिन कई बार सवाल ऐसे पूछे गए हैं फ्रांसिस टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन किस प्रकार की टर्बाइन है, और आपको पता है मिक्स्ड फ्लो, और आप ऑप्शन में मिक्स्ड फ्लो ढूंढ रहे हैं, मिक्स्ड फ्लो है ही नहीं, बल्कि एक ऑप्शन लिखा है रेडियल। तो अगर मिक्स्ड फ्लो ना लिखा हो और सवाल फ्रांसिस को लेकर पूछा गया हो तो आप क्या टिक कर देंगे? रेडियल। ये समझते हुए, ये मानते हुए कि किस फ्रांसिस टर्बाइन की बात हो रही है, एक ओल्ड फ्रांसिस टर्बाइन भी है, मॉडर्न वाली तो मिक्स फ्लो है, एक और फ्रांसिस टर्बाइन होती है जो क्या होती है? रेडियल। तो फ्रांसिस टर्बाइन बेसिकली दो है, एक फ्रांसिस टर्बाइन और एक मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन। मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन में फ्लो होता है मिक्स फ्लो। सर ये मिक्स फ्लो का मतलब क्या है? अभी मैं बताऊंगा आपको, और वो फ्रांसिस टर्बाइन तो है ही है। तो फ्रांसिस टर्बाइन के लिए ध्यान दीजिएगा कि फ्रांसिस टर्बाइन बोला है तो ऑप्शन में पहले क्या टिक किया जाएगा? मिक्स फ्लो। लेकिन अगर मिक्स फ्लो है ही नहीं, आप समझ जाइए क्या टिक करना है? रेडियल फ्लो। लेकिन रेडियल में कौन सी? इनवर्ड रेडियल। ठीक है, इनवर्ड रेडियल का मतलब क्या? पानी बाहर से अंदर की ओर आएगा, आउटर बिगर डायमीटर से स्मॉलर डायमीटर तरफ आएगा, आउटर पेरिफेरी से इनर पेरिफेरी की तरफ आएगा। और अगला है आउटवर्ड रेडियल फ्लो। अच्छा इनवर्ड में इसमें एक और है, थॉमसन टर्बाइन। तो फ्रांसिस टर्बाइन, थॉमसन टर्बाइन एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए। और आउटवर्ड रेडियल फ्लो में फोर नेरॉन टर्बाइन, इसको ऐसे पढ़ो, तोड़ सकते हो, FOR फोर नेरॉन, फोर नेरॉन टर्बाइन, कैसे ही पढ़ो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसकी कोई स्पेलिंग भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शंस ऐसे आएंगे कि आप पकड़ लोगे, जहां आपने देखा फोर अगर लिखा तो आप समझ जाओगे हाँ यही है, टिक करो, फोर नेरॉन टर्बाइन। ठीक है, और देखा जाए तो आपने देखा रेडियल में तीन है, दो है इनवर्ड रेडियल, दो है एक आउटवर्ड रेडियल। इनवर्ड में कौन कौन सी है? फ्रांसिस और थॉमसन। आउटवर्ड में कौन सी है? फोर नेरॉन। याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगला बढ़ते हैं हम लोग। सर ये देखिए, ये है आपका रेडियल फ्लो टर्बाइन का डायग्राम। रेडियल फ्लो जो टर्बाइंस है ना, ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है, इनकी अपनी समस्याएं हैं। इसलिए प्रैक्टिकल केस में या रियल केस में जहाँ पावर जनरेशन होता है वहाँ इनका प्रयोग नहीं होता। केवल सिलेबस में लिखी हुई हैं कि आप इनको जानिए कि हाँ इस प्रकार की टर्बाइन भी होती थी, और उसके अलावा ऐसा कोई यूज़ नहीं है। इसलिए यहाँ फिगर मैंने दे रखा है, पर मैं समझाने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण है। मैं समझा भी दूंगा तो आपको एग्जाम में एक रत्ती नंबर नहीं मिलने वाला इससे, तो आप परेशान मत होइए, ना कोई पूछे कभी। ठीक है, ओके। एक्सियल फ्लो टर्बाइन, मैंने डायरेक्शन पे पहले क्या बात की? टेंजेंशियल। अब क्या बात कर रहा हूं? टेंजेंशियल पहले बात की, फिर क्या किया? रेडियल। अब क्या है? एक्सियल। एक्सियल फ्लो का मतलब होता है टर्बाइंस में जो फ्लूइड का फ्लो होगा वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कोई जो रनर रोटेट करेगा, अगर रनर ऐसे रोटेट कर रहा है तो रनर रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन, रोटेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, पर एक्सिस रोटेशन क्या है? बट ये जो है एक्सिस, ये रोटेशन और ये है एक्सिस। अगर फ्लूइड का फ्लो इसी एक्सिस के अलोंग हो रहा है, एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, तो आएगा एक्सिस। जैसे देखो कुछ टर्बाइंस होती है, हम आपको बता देते हैं, यही प्रोपेलर कप्लान की बात करते हैं। प्रोपेलर और कप्लान टर्बाइंस में जो रनर होता है, रनर टर्बाइन नहीं बना रहा, रनर बना रहा हूँ, टर्बाइन का केवल एक हिस्सा वो है रोटरी, टर्बाइन में केवल एक हिस्सा बना रहा हूँ। कौन सा हिस्सा बना रहा हूँ? जो रोटेट करेगा, उस रोटरी पार्ट को क्या बोलेंगे? रनर। रनर के अलावा भी टर्बाइन में और पार्ट होते हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको। ये देखिए, ये है कप्लान टर्बाइन या प्रोपेलर टर्बाइन का रनर। इस हिस्से को बोलते हैं हब, या कई बार किताबों में लिखा होता बॉस। ये क्या है? ये जो शाफ्ट आया है,
ये जो शाफ्ट है जिससे हम मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करेंगे, जो शाफ्ट आया है इसका लोअर हिस्सा, लोअर पार्ट है, ये भी शाफ्ट ही है, बस का साइज क्या किया है, बड़ा कर दिया। अब इसमें लगा देंगे नंबर ऑफ ब्लेड्स, कुछ बराबर ब्लेड्स होंगे, ये दोनों, ये और ये दोनों बराबर हैं, थोड़ा छोटा बड़ा बन गया है। अब क्या है, अब ये रोटेट करेगा तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी के अराउंड ही रोटेट करेगा किसी। अब जो फ्लूइड आ रहा है, अब जो फ्लूइड आ रहा है, अगर वो फ्लूइड एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल ही आए, ब्लेड्स पर टकराए और ऐसे निकल आए और ऐसे निकल जाए, तब आते समय भी एक्सियल है ब्लेड्स पर, और ब्लेड से टकरा के जाते समय भी क्या है, एक्सियल है। फ्लूइड के फ्लो की डायरेक्शन यहाँ पे क्या कहलाएगी, एक्सियल। क्या कहलाएगी, एक्सियल है। नहीं बात आपको क्या है, वाटर फ्लोज थ्रू द रनर मेनली अलोंग द डायरेक्शन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये उसके पैरेलल डायरेक्शन है, ये क्या फ्लो कहलाएगा, एक्सियल। याद रखिएगा, प्रोपेलर टरबाइन, कपलान टरबाइन, जोनवाल टरबाइन, ये सब क्या है, एक्सियल। बहुत बार पूछा गया कपलान टरबाइन के बारे में। कपलान टरबाइन इंपल्स की रिएक्शन, ब्लेड्स कैसी, एडजस्टेबल। कपलान टरबाइन ब्लेड एडजस्टेबल होता है, मैं बता चुका हूं आपको। कपलान टरबाइन रिएक्शन टरबाइन, ब्लेड्स एडजस्टेबल, फ्लो कैसा, एक्सियल। याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए कपलान टरबाइन का रनर बना हुआ है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड फ्लो, डायरेक्शन के आधार पर अगला मिक्स्ड फ्लो। कुछ टरबाइंस ऐसी होती हैं जिनमें फ्लो जो होता है, फ्लो का नेचर जो होता है वाटर का, वो एक समान नहीं होता। मतलब आते समय डायरेक्शन कुछ और होगी, जाते समय कुछ और। जैसे ये है रनर। किसका रनर है, किसी मिक्स्ड फ्लो टरबाइन का। मिक्स्ड फ्लो टरबाइन का एग्जांपल मैं बता देता हूँ, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। मैं मॉडर्न नहीं लिख रहा हूँ कि किताबों में नॉर्मली लिखता नहीं है, तो मैं भी नहीं लिख रहा हूँ। मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन, आधुनिक फ्रांसिस टरबाइन, इसका एग्जाम्पल है मिक्स्ड फ्लो, ठीक है। तो ये मिक्स्ड फ्लो टरबाइन का फिगर है, या बोल सकते हो फ्रांसिस टरबाइन का रनर है। मिक्स्ड फ्लो टरबाइन का रनर है या फ्रांसिस टरबाइन का रनर है। इसमें क्या होगा, देखो ये ब्लेड्स हैं, ये जो है ब्लेड्स हैं, यहाँ से यहाँ तक ये ब्लेड्स हैं, ठीक है। मैं ढेर सारी ब्लेड्स होंगे, अभी मैं आगे दिखाऊंगा, समझाऊंगा आपको। यहाँ भी ब्लेड है, ये सिमेट्रिकल है बिल्कुल। अब यहाँ पे ये रनर है, ये रोटेट करेगा। कब रोटेट करेगा, जब पानी इसके अंदर जाएगा। तो जब पानी आ रहा है ऐसे, तो आप बताओ ये पानी क्या है, ये रेडियल डायरेक्शन में आ रहा, तो रेडियली एंट्री कैसी हो रही है, प्रवेश कैसा हो रहा है, रेडियल, और एग्जिट कैसा हो रहा है, एक्सियल। तो आते समय रेडियल, जाते समय एक्सियल। तो रेडियल बोलूं कि एक्सियल बोलूं, दोनों को ना रेडियल बोलेंगे ना एक्सियल बोलेंगे, मिक्स्ड फ्लो टरबाइन का मतलब होता है ऐसी टरबाइन जिनके रनर पे पानी आ रहा है किसी और डायरेक्शन से और जा रहा है किसी और डायरेक्शन से। इसका मतलब रेडियली इन, एक्सियली आउट, रेडियली इन, एक्सियली आउट, आ रहा रेडियली, जा रहा है एक्सियली, तो बोलते हैं मिक्स्ड फ्लो टरबाइंस का रनर। क्या ऐसे टरबाइन को बोलते हैं मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। तो एग्जाम्पल क्या है, फ्रांसिस टरबाइन। एग्जाम्पल क्या है, फ्रांसिस टरबाइन। देखो, वाटर इंटर्स द रनर एट द आउटर पेरिफेरी इन द रेडियल डायरेक्शन, बाहरी परिधि पर रेडियल डायरेक्शन प्रवेश करता है, और लीव्स इट, मतलब जब रनर से बाहर निकलता है, एट द सेंटर इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू एक्सिस, और एक्सिस के पैरेलल का मतलब एक्सल डायरेक्शन में, का मतलब रेडियली इन, एक्सली आउट। पूछा गया है रेडियली इन, एक्सली आउट करके पूछ लेता एग्जाम में, और रेडियली इन, एक्सली आउट, कुल मिलाकर मिक्स्ड, ना रेडियल ना एक्सल, कुल मिलाकर मिक्स्ड। एग्जाम्पल क्या है, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। ओके, अब आप देखिए, तो हमने यहाँ पर किसने आधारों पर क्लासिफाई किया, अभी हमने दो आधारों पर क्लासिफाई किया। पहला था डायनेमिक एक्शन ऑफ वाटर। डायनेमिक एक्शन ऑफ वाटर का मतलब पानी जब टकराएगा ब्लेड पर, तो बल लगाएगा, तो बल प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी यूटिलाइज हुई। फर्स्ट टरबाइन में केवल काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज होगी, सेकंड टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर यूटिलाइज होगी। इसलिए फर्स्ट टरबाइन में अवेलेबल एनर्जी का कंप्लीट कन्वर्जन किया था हमने काइनेटिक एनर्जी। इन रिएक्शन टरबाइन में अवेलेबल एनर्जी का पार्शियल कन्वर्जन किया था, किसमें, काइनेटिक एनर्जी। और एक बड़ा हिस्सा सब्सटेंशियल पार्ट किसके रूप में रखा था, एनर्जी के रूप में ही रखा था, ठीक है। और ये है आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो के आधार पे। डायरेक्शन ऑफ फ्लो के आधार पे क्या पढ़ा हमने, पहले टेंजेंसी,
टेंजेंशियल एग्जाम्पल क्या था? फिर हमने क्या पढ़ा? रेडियल के दो पार्ट थे, इनवर्ट रेडियल, आउटवर्ड रेडियल। इनवर्ट रेडियल में कौन कौन सा था? इनवर्ट रेडियल कौन कौन था? आपका था मॉडर्न ओल्ड फ्रांसिस टर्बाइन एंड थॉमसन टर्बाइन। आउटवर्ड रेडियल में क्या था आपका? ओल्ड नेरॉन टर्बाइन। फिर आपने क्या पढ़ा? एक्सियल फ्लो। एक्सियल फ्लो में आपने क्या पढ़ा? कप्लान, प्रोपेलर, पढ़ा आपने। अभी आपने क्या पढ़ा? मिक्स फ्लो। मिक्स फ्लो में आपने क्या देखा? आपका मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन जो है मिक्स फ्लो एग्जांपल है, आपने डायरेक्शन के आधार पर देखा। अब आगे हमें जो देखना है वो देखना है बेस्ड ऑन द हेड एट द इनलेट। अब हेड के आधार पर, बहुत महत्वपूर्ण है, हेड के आधार पर। हेड, इस हेड का मतलब क्या है? हेड का मतलब होता है नेट हेड या इफेक्टिव हेड। हेड का मतलब होता है नेट हेड या इफेक्टिव हेड। ठीक है, अगर किताब में नेट हेड वर्ड नहीं दिया, इफेक्टिव किताब में नेट हेड वर्ड ना दिया हो, केवल हेड बोल के छोड़ दे, तो आप उसको नेट हेड या इफेक्टिव हेड मानिएगा। अगर कभी कदार इसको ग्रॉस हेड बोल दे तो भी सही मान लीजिएगा, क्योंकि नेट हेड और इफेक्टिव हेड में क्या होता है? ग्रॉस हेड से क्या घटाते हैं हम लोग? लॉस। अगर ये लॉस बहुत कम है तो इसको हटा, निगलेक्ट कर दो, ग्रॉस हेड ही क्या बन जाएगा? नेट हेड। बात लेकिन है रियलिटी में क्या? ये नेट हेड या इफेक्टिव हेड। अब ये नेट हेड या इफेक्टिव हेड के आधार पर हम टरबाइंस को तीन हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, जो भी टरबाइंस हैं। जैसे पहला, अगर अवेलेबल हेड 300 मीटर, मीटर ध्यान दीजिएगा, 300 मीटर या उससे ज्यादा है, अगर हेड का मान, अगर अवेलेबल हेड का मान 300 मीटर तो या उससे ज्यादा है, टरबाइंस क्या कहलाती हैं? हाई हेड। टरबाइंस किस कैटेगरी में आती हैं? हाई हेड। अगर इस हेड का मान, अगर इस हेड का मान 300 से ऊपर है तो हाई। अगर इस हेड का मान 60 मीटर से कम है या उसके बराबर है तो कितना आएगा? हाई याद रखिए, लो याद रखिए। 300 या उससे ऊपर हाई, 60 या इससे नीचे लो। तो अगर हाई 300 या उससे ऊपर हाई है और 60 या उससे नीचे लो है, 300 से 60 के बीच क्या होगा? 300 से 60 के बीच क्या होगा? जाएगा आपका मीडियम, जाएगा आपका मीडियम। सर ऐसा क्यों क्लासिफाई करते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो, पहले समझ में आ रही है आपको बात कि हाई कब बोलेंगे, लो कब बोलेंगे, मीडियम कब बोलेंगे? तो हाई का मतलब 300 या उससे ऊपर, लो का मतलब 60 या इससे नीचे। 300 या उससे ऊपर हाई, 60 या उससे नीचे लो, तो इन दोनों के बीच मतलब 60 और 300 के बीच है। ये जो मैंने 300 बोला है, यहाँ 60 बोला है, कुछ किताबों में बदल देता है, इसको 300 ना बोल के 250 बोलता है, यहाँ 60 ना बोल के 50 बोल देता है। लेकिन अगर आप हर किताब को देखेंगे तो हर किताब में थोड़ा बहुत वैल्यू अलग अलग है, और सब को देखेंगे अलग अलग वैल्यू तो कुछ भी याद नहीं करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप थोड़ा बहुत वेरिएशन को आप छोड़ देंगे, माफ़ करेंगे, और इस वैल्यू को एज इट इज़ याद कर लें। सर आपने यहाँ तो 300 को ऊपर लिखा है, 300 से लेकर 2000। हाँ, ये 2000 महत्वपूर्ण नहीं है, 300 से ऊपर, 300 से ऊपर जहाँ तक जाए। नॉर्मली 2000 से ऊपर कभी नहीं आता, इसलिए 300 से ऊपर। और देखो सर, आपने तो यहाँ बोला है लो हेड में 60 से नीचे। हाँ, 60 से नीचे कितना भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली 10 से नीचे नहीं आता। 10 से 60 लो हेड, 300 से 2000 हाई हेड, और 60 और 3 के बीच, 300 के बीच। ठीक है, अगर नेट हेड या इफेक्टिव हेड इस रेंज में आ रहा है तो हम टर्बाइंस को इस तरह से क्लासीफाई करेंगे। तो ठीक है सर, क्लासीफाई कर देंगे। लेकिन आप कौन कौन सी टर्बाइन पढ़ाएंगे हमको, कौन कौन सी टर्बाइन आप हमको पढ़ाएंगे, और ये बताइए कि उनमें से कौन कौन टर्बाइन किस किस कैटेगरी में आएंगी। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। हम आपको पढ़ाएंगे, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा पेल्टन टर्बाइन। क्या पढ़ाऊंगा? पेल्टन। हमारे कोर्स में ये है, पेल्टन टर्बाइन है। फिर क्या है? फ्रांसिस। हमारे कोर्स में क्या है? मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन। फिर क्या है? फिक्स ब्लेड प्रोपेलर। ये है नहीं लेकिन मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर ये प्रोपेलर, फिक्स ब्लेड प्रोपेलर समझ जाओगे तो आप कप्लान भी समझ जाओगे। और फिर अगला क्या है? कप्लान। देखो, अब मैं कुछ सवाल, मैं आपसे कुछ बताता हूँ, आप क्या देखिएगा। पेल्टन टर्बाइन ये एक इम्पल्स टर्बाइन है। फ्रांसिस, प्रोपेलर, कप्लान, ये सब रिएक्शन, ये सब रिएक्शन है। पेल्टन टर्बाइन जो है, पेल्टन टर्बाइन जो है, ये होती हाई हेड।
हाई हेड। फ्रांसिस जो होती है ये होती है मीडियम हेड, और ये दोनों ये हैं लो हेड। पहले तो एग्जाम का कुछ सवाल है, आप पहले समझ लीजिए। अगर एग्जाम में पूछे पेल्टन टरबाइन कौन सी हेड पे आती है, कौन टरबाइन है हाई हेड की लो हेड मीडियम, तो हाई हेड। फ्रांसिस मीडियम हेड, प्रॉपलर और कप्लान लो हेड। अब आपका सवाल उठना चाहिए दिमाग में कि पेल्टन टरबाइन को ही हाई हेड क्यों रखा गया, तो क्यों नहीं मीडियम या क्यों नहीं लो रखा गया। फ्रांसिस को क्यों मीडियम रखा गया, इसे क्यों नहीं हाई और लो रखा गया। मतलब अगर पेल्टन हाई है तो हाई क्यों है, फ्रांसिस मीडियम है तो मीडियम क्यों है, मीडियम हेड पे क्यों है। मैं इसका आंसर आपको दूं। अच्छा, आपने देखा कि पेल्टन टरबाइन हाई है टरबाइन, तो पेल्टन टरबाइन कैसी है, इंपल्स टरबाइन। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं जितनी भी इंपल्स टरबाइन होती हैं वो सब हाई हेड होती हैं, मैं बोलूंगा हाँ ऐसा है, ऐसा सही में है। पेल्टन टरबाइन पूछे या कोई भी इंपल्स टरबाइन पूछे, पेल्टन टरबाइन पूछे या कोई भी इंपल्स टरबाइन पूछे, अगर उसने पूछा है कि इंपल्स टरबाइन लो हेड हाई हेड या मीडियम हेड, तो इंपल्स टरबाइन की हमेशा हाई हेड। लेकिन अगर उसने पूछा रिएक्शन टरबाइन, तो आप जरा ध्यान देना, रिएक्शन टरबाइन जो होंगी तो फ्रांसिस भी रिएक्शन टरबाइन है, किसमें आ रही है, मीडियम में। प्रॉपलर और कप्लान भी रिएक्शन टरबाइन है, किसमें आ रही है, लो हेड। तो आपने देखा रिएक्शन टरबाइन मीडियम में भी आ रही है, रिएक्शन टरबाइन लो में भी आ रही है। रिएक्शन टरबाइन के लिए कोई आप एक आंसर नहीं लिख पाएंगे, आप यहाँ क्या लिखेंगे, मीडियम भी हो सकती है और साथ में लो भी हो सकती है, लेकिन रिएक्शन टरबाइन कभी हाई हेड नहीं होगी। उसी प्रकार इंपल्स टरबाइन कभी लो हेड नहीं होगा, मीडियम हेड नहीं होगा, इंपल्स हमेशा हाई होगा, इंपल्स टरबाइन हमेशा हाई हेड पे काम करेगी, और रिएक्शन टरबाइन हमेशा आपकी मीडियम हेड या लो हेड पे काम करेगी। ऐसा क्यों है, उल्टा नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप मुझसे कहे कि इंपल्स टरबाइंस को लो हेड पे काम करवा दीजिए या रिएक्शन टरबाइंस को हाई हेड पे काम करवा दीजिए, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं। मैं आपको समझाऊंगा आगे। इंपल्स टरबाइन कैन वर्क ओनली एट हाई हेड, रिएक्शन टरबाइन कैन वर्क ओनली एट मीडियम हेड एंड लो हेड। ठीक है, जैसे आपने पढ़ रखा है, अगर पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन में हम डीजल डाल दें, गाड़ी चलेगी, 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 थोड़ा चलेगी, रुक जाएगी, क्योंकि वो पेट्रोल इंजन के लिए डीजल एकदम खराब फ्यूल। इसी प्रकार डीजल इंजन में हम क्या डाल दें, पेट्रोल, तो गाड़ी चलेगी नहीं, चलेगी तो बंद हो जाएगी, बाद में डिटोनेशन होगा। तो इसका मतलब पेट्रोल इंजन में पेट्रोल ही पड़ेगा, डीजल इंजन में डीजल ही पड़ेगा। है उसी प्रकार इंपल्स टरबाइन हाई हेड पे काम करेगी, रिएक्शन टरबाइन लो हेड पे या मीडियम हेड पे काम करेगी। आप इसका उल्टा नहीं करा सकते कि इंपल्स को लो पे करा लीजिए, रिएक्शन को हाई पे करा लीजिए। क्यों ऐसा है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, ऐसे क्लियर कट नहीं देता। एक सवाल आया एसएससी जेईई में, इफ द हेड इज मोर देन 300 मीटर देन द टरबाइन विल बी। अगर 300 मीटर से ऊपर हेड है तो टरबाइन क्या होनी चाहिए, चार ऑप्शन थे, ये ऑप्शन थे, पेल्टन, फ्रांसिस, प्रॉपलर, कप्लान। तो सिंपल आंसर था क्या, पेल्टन, क्योंकि 300 से ऊपर मतलब हाई हेड, और हाई हेड पे क्या होती हैं, फर्स्ट टरबाइन, पेल्टन उसका आंसर हो गया। लेकिन कई बार ऐसे आंसर वाले आते हैं, जी मान लीजिए 15 से कम है तो पक्का टरबाइन कौन सी होगी, कप्लान। 15 से 30 के बीच है, 15 से 30 के बीच है तो कप्लान। देखो हमने बताया क्या, फ्रांसिस क्या होगा, 60 से 300 के बीच होगा, फ्रांसिस क्या होगा 300 से नीचे और 60 के बीच में, फ्रांसिस जो होगा 300 से नीचे और 60 के बीच में। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि आप कसम है कि 60 से नीचे फ्रांसिस चला ही नहीं सकते, फ्रांसिस को 60 से नीचे भी चला सकते हैं, लेकिन वो वर्क इफेक्टिवली नहीं करे, या उसमें उतना आपको इफिशिएंसी नहीं मिलेगी। तो वही मैं बता रहा हूँ, अगर 15 मीटर या इससे कम है, पक्का आंसर क्या होगा, कप्लान या प्रोपेलर। जहां मैं कप्लान लिखा हूं वहीं प्रोपेलर भी आप लिख सकते हैं, कप्लान या प्रोपेलर। लेकिन मान लो 15 से 30, ये तो रेंज पक्का कप्लान वाली है, प्रोपेलर वाली है, लेकिन आप समझ कप्लान या फ्रांसिस दोनों लग सकता है। ज़्यादा इफेक्टिवली कौन काम करे, कप्लान। फ्रांसिस लगा सकते हैं लेकिन इफेक्टिवली काम नहीं करेगी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगी। फिर लिखा है कप्लान इज 30 से 60, किसकी रेंज है, पक्का फ्रांसिस की रेंज है, तो देखो ये लिखा है कप्लान या फ्रांसिस। इसी प्रकार ठीक है 30 से 60 ये फ्रांसिस की रेंज है, सॉरी गलत बोल रहा हूँ,
60 30-60, ये कप्लान की रेंज है, कप्लान की रेंज है। तो कप्लान और फ्रांसिस में भी क्या है, फ्रांसिस प्रीफर की जाए, ठीक है। और 60 से 150 तक फ्रांसिस टरबाइन ही लगेगी। 150 से 240 के बीच फ्रांसिस और पेल्टन दोनों लग सकती है, फ्रांसिस प्रेफर की जाएगी। और 240 से 300 के बीच फ्रांसिस और पेल्टन दोनों लगेगी, पर पेल्टन प्रेफर की जाएगी। और अबव 300 है, पेल्टन ही प्रेफर की जाएगी। ये टेबल इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ, कभी एग्जामिनर बहुत सवाल घटिया बना देता है, तो आपके लिए समस्या हो जाती है। एग्जाम एक एग्जाम में ऐसा बनाना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर बना दे तो आप इस टेबल का इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप अगर इसको ना भी याद करें तो कोई नुकसान नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिए 300 से ऊपर पेल्टन या फर्स्ट टरबाइंस, 360 के बीच फ्रांसिस या मीडियम टरबाइन, और 60 से नीचे प्रॉपलर या कप्लान। तो आपने बड़े आराम समझा, एक डेटा है 300 को, और इसके आगे एक डेटा है 60 बीच 60 से ऊपर 300 या उससे ऊपर हाई, 60 और 300 के बीच 300 के बीच है। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन स्पेसिफिक स्पीड। ये सर स्पेसिफिक स्पीड क्या है, स्पेसिफिक स्पीड क्या है? पहला एक सवाल आप तो मैं बता देता हूं पहले ही पे, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। टरबाइन का सिलेक्शन, अगर आप एक प्लांट लगा रहे हैं तो टरबाइन कौन से लगाएंगे, पेल्टन का प्लांट, फ्रांसिस, ये भी डिसाइड करना होगा। तो टरबाइन का सिलेक्शन जो होता है वो कई आधारों पे कर सकते हैं। सबसे सूटेबल, सबसे सही आधार होता है स्पेसिफिक। तो एक सवाल ये बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ टरबाइन? आंसर होगा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक स्पीड को आधार बना के टरबाइन का सिलेक्शन करना सबसे सही तरीका है, ठीक है। क्यों ऐसा है, ये स्पेसिफिक स्पीड क्या है मैं बताऊंगा आपको। स्पेसिफिक स्पीड का जो फार्मूला होता है, स्पेसिफिक स्पीड का जो फार्मूला होता है मैं आपको बताऊं कहाँ से आया, n h⁴ टरबाइंस के लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ n क्या है, टरबाइन का आरपीएम, p क्या है, टरबाइन जितनी पावर डेवलप करती है वो, और h क्या है, नेट हेड या इफेक्टिव। और ये है स्पेसिफिक, ये है स्पेस। एक यहाँ समझ में आएगी आपको, स्पेसिफिक स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/h⁴। इसका मतलब जो टरबाइन का हेड ज़्यादा होगा, टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी, ये आपने देखा पेल्टन टरबाइन हाई हेड पे था, लो हेड पे, मीडियम, आपने कहा पेल्टन है हाई हेड पे, पेल्टन का हेड हाई है तो पेल्टन की स्पेसिफिक स्पीड क्या आएगी, तो इसी प्रकार कप्लान का हेड क्या था, लो, तो कप्लान की स्पेसिफिक स्पीड क्या आएगी, हाई। स्पेसिफिक स्पीड होता क्या है समझाऊंगा बाद में, अब पहले समझो। और अगर फ्रांसिस का ये मीडियम था तो ये भी क्या होगा, मीडियम। मतलब हेड हाई तो स्पेसिफिक स्पीड, हेड लो तो स्पेसिफिक स्पीड हाई, हेड मीडियम तो स्पेसिफिक स्पीड। समझिए आप, हम क्या करेंगे, अगर आप मुझसे पूछोगे पेल्टन टरबाइन हाई स्पेसिफिक स्पीड की लो स्पेसिफिक स्पीड, बोल लूंगा लो स्पेस, हेड क्या था, हाई। आप मुझसे पूछेंगे फ्रांसिस के बारे में, फ्रांसिस की स्पेसिफिक स्पीड लो की, हाई की, मीडियम, तो इसमें मैं बोलूंगा। और अगर आप मुझसे पूछेंगे प्रोपेलर या कप्लान, दोनों थे लो हेड पे, स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी, स्पेसिफिक हाई। एक स्पेसिफिक स्पीड देकर डरिए मत, मैं समझाऊंगा आपको, अभी बस जुगाड़ लगा के सीखिए, रटिए कि हेड हाई, हेड याद हो गया तो स्पेसिफिक स्पीड अपने आप याद हो गई। पेल्टन हाई हेड होता है, स्पेसिफिक स्पीड लो, प्रोपेलर का प्लान लो हेड होता है तो स्पेसिफिक स्पीड हाई। अब डेटा याद करवा, देखो ये देखो पेल्टन, यहाँ देखो पेल्टन को मैंने दो हिस्से, पेल्टन यहाँ दो हिस्से हैं, सिंगल जेट मल्टी जेट, पर है क्या ये पेल्टन, तो आप अभी एक ही पढ़ो, पेल्टन टरबाइन, इसको दो मत पढ़ो, एक ही पढ़ो। तो ये वैल्यू क्या है, 10 से 60, 10 से 35, 35 से 60, कुल मिला के 10 से 60 क्या होगा। देखो पेल्टन टरबाइन का डेटा मुझे लिखना है, फ्रांसिस का लिखना है, कप्लान का लिखना है। तो एक बात तो आपको याद हो गई, पेल्टन हाई हेड थी, स्पेसिफिक स्पीड
होगा। प्रोपेलर का प्लान लो हेड था तो स्पेसिफिक स्पीड हाई होगा। अब डेटा कैसे याद, डेटा एग्जाम पूछा गया इसलिए याद करना है। एक बार बताओ, पेल्टन जब हाई हेड था, हाई हेड की वैल्यू कितनी थी? 300 से 2000। यहां देखो, हेड की जो वैल्यू आपने याद की है वही वैल्यू यहां इस्तेमाल हो जाएगी। गाड़ से हाई स्पीड, हेड हाई कितना था? 300 से 1000। यहां स्पेसिफिक स्पीड हाई में आई है, 300 से 2000 था ना, बस वो 2000 को 1000 कर लो। याद रखना बड़ा आसान है। पेल्टन का हेड हाई था, स्पेसिफिक स्पीड लो होगी, लेकिन जो हाई हेड था सेम डेटा हाई स्पेसिफिक स्पीड में आ जाएगा, लेकिन हाई स्पेसिफिक स्पीड किसकी होगी? कप्लान की। अच्छा, उसी प्रकार कप्लान के का हेड लो था, कितना? 10 से 60। तो कप्लान का हेड लो था 10 से 60, तो लो हेड की वैल्यू कितनी है? 10 से 60। सेम लो हेड वाली जो वैल्यू थी वही सेम लो स्पेसिफिक स्पीड में आ जाएगी, पर लो स्पेसिफिक स्पीड किसकी होगी यहाँ पे? पेल्टन की। 10 से 60, देखो सेम वैल्यू याद आ गई यहाँ पे। और मीडियम हेड की वैल्यू क्या थी? 60 से 300। जो मीडियम हेड की वैल्यू थी, सेम डेटा, मैं डेटा की बात कर रहा हूं केवल, सेम डेटा यहां मीडियम स्पेसिफिक स्पीड के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा। क्या? 60 से, बड़ा याद देखो, याद करना आसान है। प्रोपेलर का प्लान 1000, फ्रांसिस 60 से 300। अब सर पेल्टन में आपने कहा 10 से 60, हाँ मैंने 10 से 60 कहा। अब इस 10 से 60 को थोड़ा सा और तोड़ते हैं। देखो, अगर आप यहां पे एक लाइन खींचें, ये 10 है, 60 है, अगर ये इसको 0 मान लो, 0 है, 10 से 60 ये किसका रेंज है? पेल्टन टरबाइन का, स्पेसिफिक स्पीड के आधार पे। अगर ये मैं पूछूं ये कितना होगा, तो ये 60 है, 10 है, ये पूरा मिलाकर क्या होगा? ये इंटरवल कितना होगा? 50। 60 माइनस 10, 50। अब मैं इस 50 को आधे में बांट दे रहा हूँ, मतलब ये 25 ना, हिस्सा ही 25। तो अगर मैं आधे में बांटूंगा, मतलब ये कितना होगा? 25। मतलब ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक है 25। 10 में 25 जोड़ो तो ये आएगा 35। हो गया। 10 से 60 के आधे हिस्से को हमने रखा है सिंगल जेट पेल्टन। पेल्टन टरबाइन तो है पर सिंगल जेट। तो ये सिंगल जेट मल्टी जेट क्या होता है आगे हम देखेंगे, और इसको हम बोलेंगे मल्टी जेट पेल्टन टरबाइन। आप ये कह सकते हो 10 से 60 वाली रेंज को, 10 से 60 वाली रेंज को हम कहाँ से ब्रेक करेंगे? 35। 35 पे क्यों? ताकि इक्वल डिवीजन हो। 10 से 35 सिंगल जेट, 35-60, ये देखो लिखा, 10 से 35 की रेंज किसमें है? सिंगल जेट पेल्टन टरबाइन, और 35-60 मल्टी जेट पेल्टन टरबाइन। अभी तक मैंने जो पढ़ाया है, अभी तक जो मैंने जो पढ़ाया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अगर 7-8 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं हाइड्रोलिक मशीन, 2-3 नंबर आपको इसी, हम जब क्वेश्चन लगवाएंगे आप देखेंगे कि भरमार है इन पर, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं। केवल आपने इतना ही सीख लिया है तो आप बहुत अच्छे क्वेश्चन लगा लेंगे, लेकिन केवल इतना नहीं सीखना, और सीखना तो और क्लियर करना है और डीप जाना है। हम लोग और डीप भी जाएंगे। अब आप इतना इसको पढ़िए, और फिर हम एक टेबल बनाए हैं समरी, जो हमने अभी तक पढ़ा है मैंने उसकी क्या बना रखी है, फिर हम लोग टेबल को समझेंगे और इसको याद करेंगे। ठीक है, आज के लिए